वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। ओलंपिक में मीराबाई चानू के रजत जीतते ही इंटरनेट मीडिया पर शुरू हुआ सेलिब्रेशन। टोक्यो में शुरू हुए ओलंपिक को लेकर पूरे देशवासियों के साथ ही शहर के लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। ओलंपिक को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और जो भी जानकारियां टीवी पर दिखाई जा रही हैं उन्हें लोग देखना चाह रहे हैं। ये उत्साह आज और भी बढ़ गया जब पहले ही दिन ओलंपिक में भारत की मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक भारत के नाम किया। यूपी में ग्रामीण भी जान सकेंगे कितना शुद्ध है उनका पानी, योजना तैयार। गांव में अब लोग पानी की शुद्धता की जांच करा सकेंगे। इसके लिए राज्य के सभी 826 ब्लॉक में पानी की जांच के लिए बड़ी योजना तैयार की जा रही है। इस काम में अच्छे महाविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ा जाएगा। इसके लिए पीपीपी मॉडल पर एक MOU विद्यालयों व राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन के बीच होगा। नोएडा, लखनऊ और मेरठ में स्टार्टअप के लिए बनेगी विशेष योजना। प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, मेरठ आदि शहरों में विशेष योजना शुरू होगी। इससे प्रदेश को हर साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा भी मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों से निकलने वाले इंजीनियर और प्रबंधन की डिग्री लेने वाले छात्रों को नौकरी भी मिलेगी। स्टार्टअप को लेकर जेवर विधायक गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 16 जिलों में अगले 6 महीनों में होगा मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि यूपी सरकार प्रदेश के 16 जिलों में अगले 6 महीनों में मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि जिन 16 जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है उसके लिए हम एक पॉलिसी बना रहे हैं। इसके तहत इन जिलों में अगले 6 महीनों के भीतर मेडिकल कॉलेज भी होंगे। हमने राज्य में 2 एम्स भी शुरू किए हैं। ज्यादा धान खरीद के लिए नई नीति बनाएगी योगी सरकार, इस वेबसाइट पर नजर रखे किसान। उत्तर प्रदेश में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि वो धान खरीद के लिए नई नीति बनाएगी और गेहूं की तरह धान की भी रिकॉर्ड खरीद करेगी। उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए और A ग्रेड 1960 रुपए में खरीदा जाएगा। यूपी में इन 11 राज्यों से आने वालों पर होगी कड़ी नजर, दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 11 राज्यों से आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कल से ये व्यवस्था लागू हो गई है। यूपी में आने के लिए 11 राज्यों के लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये कम से कम 4 दिन पुरानी होनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दोबारा न बढ़े, इसके लिए सख्त उपाय किए जा रहे हैं। जिन राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3% से अधिक है उनमें महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। किसान प्रदर्शनकारियों ने बढ़ाई परेशानी, निजी वाहन छोड़ मेट्रो से सफर करने को मजबूर लोग। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर 200 किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने के लिए आए प्रदर्शनकारियों के कारण दिल्ली में आने वाले लोग डर रहे हैं। उन्हें उपद्रव से लेकर दिल्ली के भीषण जाम का डर सता रहा है, जिसके कारण वो अब अपने निजी वाहनों को छोड़कर मेट्रो व अन्य माध्यम से सफर कर रहे हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए संशोधित सिलेबस जारी। छात्र cbscacademic.nic.in पर करें चेक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अपनी नई मूल्यांकन नीति को जारी रखते हुए वर्ष 2022 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए संशोधित सिलेबस जारी कर दिया। संबंधित छात्रों के लिए CBSE ने संशोधित सिलेबस को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। पाठ्यक्रम CBSE बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लागू होगा। अब कोरोना से मासूमों को बचाने की तैयारी। एम्स चीफ बोले, सितंबर तक आ सकती है बच्चों की वैक्सीन। भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V के सहारे टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। संभावित तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए वैक्सीन पर भी तेजी से काम हो रहा है। समाचार एजेंसी ANI ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के हवाले से कहा कि बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण चल रहा है और सितंबर तक परिणाम आने की उम्मीद है। रोजगार सेवकों की देशव्यापी हड़ताल 26 को लखनऊ में। उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्मिक संगठन की एक बैठक विकासखंड शिकोहाबाद के परिसर में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी भगवान स्वरूप शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 26 जुलाई को प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष आदित्य यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार रोजगार सेवकों को खत्म करने का प्लान कर रही है। बीएसपी का ऐलान, बीजेपी नींव पूरी नहीं कर सकी, मायावती सरकार राम मंदिर पूरा करेगी। अयोध्या में आज हुए बहुजन समाज पार्टी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन में मंच से जय श्री राम के नारे लगे और ऐलान हुआ कि जिस राम मंदिर की नींव भी बीजेपी सरकार नहीं पूरी कर सकी, उस मंदिर का काम मायावती सरकार पूरा करेगी।
6 अगस्त को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। सोशल मीडिया पर छात्र कर रहे परीक्षा तिथि रद्द करने की मांग। यूपी में आगामी 30 जुलाई को होने वाली यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया है। शासन ने आदेश जारी करते हुए आदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 6 अगस्त की तारीख निर्धारित की। इसके साथ ही आदेश पत्र में घोषित होने वाले परिणामों के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। शासन की ओर से परीक्षा को लेकर घोषित हुई तारीख का सोशल मीडिया पर विरोध होना शुरू हो गया है। भय का माहौल बनाकर जहर बोने का काम कर रही भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व कुशीनगर के तुमुकीहिराज से विधायक अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा देश व प्रदेश में भय का वातावरण बनाकर जहर बोने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय भी पेट्रोल, डीजल व आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम निरंतर सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। इससे आम जनमानस की कमर टूट गई और लगातार महंगाई आसमान छूती जा रही है। टाइफून से यूपी का मौसम प्रभावित। आज बारिश के आसार कम, फिर हो सकती है झमाझम बरसात। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि यूपी में आज उमस और गर्मी बरकरार रहेगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं सोमवार को झमाझम बारिश हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने पाया कि साउथ चाइना में बनने वाले टाइफून तूफान की वजह से उत्तरी भारत के मौसम पर भी असर पड़ा है। बीएसपी सुप्रीमो के एक दांव से बड़ी विपक्षी दलों की परेशानी। चलेगा ब्राह्मण भाईचारा अभियान, दिलाएंगे 2007 की याद। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण वोट कार्ड चलकर विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित्त करने का प्लान बनाया है। बीएसपी को विधानसभा चुनाव में सबसे कमजोर पार्टी माना जा रहा था। बीएसपी ने अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठ कर चुनावी शंखनाद करने के साथ ही विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी की है। वहीं बीएसपी कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मामला, वाद मित्र बोले अफसरों ने हिंदुओं की पीठ पर छुरा घोंपा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ धाम के बीच जमीन की अदला बदली के मामले में नया मोड़ आ गया। बाबा विश्वनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, प्रशासनिक अफसरों ने हिंदुओं की पीठ पर छुरा घोंपा है। जो जमीन जिसकी है ही नहीं, उसे भला कैसे दी जा सकती है। हम जमीन की इस अदला बदली के निर्णय के खिलाफ अदालत जाएंगे। ये निर्णय हम हिंदू समाज के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं। ITR की फाइल करने की डेट आगे बढ़ने के बाद भी लगेगी पेनल्टी। कोविड-19 महामारी के बीच टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। भले ही आपको ITR फाइल करने में राहत मिल गई हो, लेकिन देरी से रिटर्न भरने पर लगने वाले फाइल पर कोई राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 3 सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत टैक्स चुकाने में देरी होने पर टैक्स पेयर को शुल्क देना होता है। शेर दुबक गया, बैठ गया, लेकिन चाल जरूर चलेगा। केंद्र सरकार पर राकेश टिकैत का तंज, मवाली कहे जाने पर दिया ये जवाब। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वो आंदोलन खत्म करने वाले नहीं। वहीं बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना शेर से की। हालांकि उन्होंने किसानों को सतर्क रहने के लिए भी कहा और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वो कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने मवाली कहे जाने पर भी जवाब दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर संसद में बोले, आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का रिकॉर्ड नहीं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान मृत किसानों का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को इस बात की जानकारी दी। तोमर ने ये भी कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों के मन में आशंकाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया। 3 कानूनों के विरोध में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था पर दी चेतावनी, बोले आगे का रास्ता कठिन, खुशी मनाने का समय नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए आगे के हालात को 1991 के आर्थिक सुधारों के समय से भी कठिन और चुनौतीपूर्ण बताया है। 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर आई बड़ी खबर। प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर पहले दिन मिली 7200 करोड़ की बोली। मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। निजीकरण के इस दौर में इंडियन रेलवे भी शामिल है। इंडियन रेलवे ने प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर बोली का आमंत्रण किया। रेलवे को 3 क्लस्टर मुंबई 2, दिल्ली 1 और दिल्ली 2 के लिए 7200 करोड़ की बोली मिली। जी बिजनेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जमा किया है।
15 अगस्त से यूपी हर पल रहेगा ऑनलाइन, योगी सरकार देने जा रही है ये सौगात। उत्तर प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी 75 जिलों, मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों और 217 सार्वजनिक स्थानों पर लोग, खासकर युवा, मुफ्त वाईफाई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यूपी चुनाव में ओवैसी की शर्त, अखिलेश मुस्लिम को बनाए डिप्टी सीएम तो हो सकता है एसपी AIMIM का गठबंधन। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन ने शर्त रखी है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम MLA को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बातचीत में कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, मगर इसमें शर्त ये रहेगी कि सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम विधायक को बनाया जाए। यूपी में सभी बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारेगी बीजेपी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत कई बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ना संभव है। केशव प्रसाद कौशाम्बी की सिरातू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में 42 नए मामले, 99 ने जीती कोरोना से जंग, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खत्म होने की ओर है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भारी कमी आई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए, जबकि 99 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।